बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 5.3 एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन 90% चांसेस हैं कि इस एक्सरसाइज में से ऐड होता है। इस एक्सरसाइज इन क्वेश्चन के अंदर हमारा जो बेसिक काम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमने उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इनइक्वालिटीज या सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हम कैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज वाले ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जब मिनिमाइज करना हो तो 5.3 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं, 4 और 6। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, किस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होगा, उसको हम देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो हम काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर वन, एसोसिएटेड या कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। वो क्या बनेगी वन के लिए, जरा गौर से देखें। वो बनेगी 3x + 5y = 15। इन इक्वालिटी को रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी से, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, फॉर x इंटरसेप्ट, हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। जब मैं यहां पर आप लोग के सामने है स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करूंगा तो ये 15 हमारे पास, देन x = 5। तो एक पॉइंट हमारे पास पहले आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करते हैं, y की वैल्यू मीन्स पहले x इंटरसेप्ट जो कि 5 और फिर y इंटरसेप्ट जो कि 0 है। बिल्कुल ऐसे ही अब हम फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करेंगे, x को 0, इसी इक्वेशन के अंदर जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो x + 5y = 15, तो y = 3। तो जो पॉइंट B आ जाएगा वो हमारे पास पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू, ये B पॉइंट, ये हमारे पास A पॉइंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, देख लें जरा गौर से। टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे हम x और y बोथ 0 in 1। जब हम यहां पर x को भी 0 से रिप्लेस प्लस y को भी 0 से रिप्लेस <= 15, तो 0 <= 15 जो कि ट्रू है, वाकई 0 15 से लेस होता है। तो जब टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो हमारा पास देखिए, हम लिख लें शेडेड रीजन जो है वो कौन सा होगा, हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स हम दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर, अब मैं इसको जरा ड्रैग कर रहा हूं, फॉर 2, दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x + 3y = 9। आप लोग स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, एक इनइक्वालिटी का प्रोसेस मैंने डिटेल से शो करा दिया, आप लोग इसको ही फॉलो करेंगे। यहां पर अगर देखें मैं y 0 पुट करूं तो x = 9, तो जो पॉइंट हमारे पास C आ जाएगा वो 9 और 0। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y = 3, तो जो D पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो 0 और 3। तो A और B ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे। यहां से हमारे पास ये C और D ये पॉइंट्स भी आ गए। टेस्ट पॉइंट भी हम इसका चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या बनेगा, जरा गौर से देख लें। टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x और y बोथ 0 के इक्वल पुट करेंगे इन, लिख लें आप लोग 2। जब 2 में x और y को 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 > 9 जो कि फॉल्स है। जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहां पर लिख लेंगे जो शेडेड रीजन है अवे फ्रॉम ओरिजिन या इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा जब भी किसी इनइक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट फॉल्स होता है।
मैंने पहली इनइक्वालिटी को डिटेल से किया है। ये जो प्रोसेस स्टूडेंट्स दूसरी इनइक्वालिटी के लिए मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग इसके मुताबिक ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ग्राफ की तरफ आते हैं कि हम ग्राफ अब कैसे ड्रा करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, ख्याल रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी स्पेस आप लोग को अवेल हो उसके मुताबिक आप लोग पेज पे इस तरह से प्लेन को ड्रा करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास 5 है एक्स एक्सिस के ऊपर। हम चेक कर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैक्सिमम पॉइंट है, बड़े से बड़ा जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट, वो कौन सा है। सब पॉइंट्स में अगर देख लें तो 9 है। तो अब मैं इस वजह से ये बता रहा हूं, 5 को अगर मैं यहां पर अब कंसीडर कर लेता हूं तो फिर हमारे पास 9 के लिए तो आगे स्पेस ही नहीं है, पेज से भी पॉसिबल है हम बाहर निकल जाए। तो इसलिए 5 को यहां पर मैं कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया 5 and 0 A। दूसरा पॉइंट हमारे पास B है 0 and 3। यहां पर y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट क्या है, मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू है, जो नंबर है वो 0 and 3 ही है। तो उसको मैं यहां पर ले सकता हूं कि बिकॉज हमें कोई और नंबर, कोई और पॉइंट y एक्सेस पे इससे बड़ा नहीं चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ही हम इस तरह से ड्रा करेंगे। समझ लें ये पॉइंट है ये, तो इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिख लेते हैं, वो है 3x + 5y = 15। टेस्ट पॉइंट 2 है, टूवर्ड्स ओरिजिन उसका पोर्शन शेड होगा। लेकिन यहां पे देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, अभी दूसरी इनइक्वालिटी भी है जो कि 9 and 0। जरा देख लें 9 and 0। अब ऑलमोस्ट मैं यहां पे इसको कर देता हूं कि ये हमारे पास C 9 and 0। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है इसका 9 and 0 में जो है 0 and 3। तो 0 and 3 तो स्टूडेंट्स आप लोग के पास वही है पॉइंट, इसको मैं इक्वल में लिख दूं, D भी वही है 0 and 3 सेम पॉइंट है। इसी में से ही एक स्ट्रेट लाइन जो है वो पास करेगी। लेकिन जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है, ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसका टेस्ट पॉइंट है ट्रू। टेस्ट पॉइंट इसका ट्रू है स्टूडेंट्स। जो गिवन हमारे पास इनइक्वालिटी है टेस्ट पॉइंट ट्रू था, तो इसका जो पोर्शन शेड होगा वो हमारे पास है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये पूरा पोर्शन शेड होगा। लेकिन जरा गौर से देख लें, ये वाली जो लाइन है अगर मैं देख लूं क्या पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं 3x + 5y। तो x इंटरसेप्ट के लिए 0 पुट किया है, जब 0 पुट करेंगे तो ये 5 and 0 हो जाएगा। और अगर मैं जब इसको 0 पुट करूंगा तो 0 and 3 बिल्कुल। और टेस्ट पॉइंट भी हमारे पास क्या है ट्रू है। क्वेश्चन तो सेम, हाँ जी। जो आप लोग के पास जिस बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स वो ये है, जो हमारी मिस्टेक हो रही है कि ये दोनों जो हैं वो ग्रेटर देन है, इस तरह है। और यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, फिर ये ऐसे आएगा जो कि ऐसे आएगा। तो ये ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है फॉल्स है। और फॉल्स है तो हमारे पास जो इसका शेडेड रीजन बनेगा इज नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। दोनों का टेस्ट पॉइंट फॉल्स है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन दोनों के ओरिजिन वाली साइड ये है, ये चूंकि फॉल्स है टेस्ट पॉइंट, तो ये पोर्शन शेड नहीं होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन जरा आप लोग देख लें, ये पूरा पोर्शन शेड होगा। लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि नॉन नेगेटिविटी भी हमें गिवन है। x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस से लेफ्ट पे हम नहीं जा सकते, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस से हम नीचे नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा पोर्शन शेड होगा, जो सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पूरा पोर्शन आप लोग का शेड हो जाएगा। और इस शेडेड रीजन के जो 2 पॉइंट्स हैं जहां पर बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। वो आप लोग के सामने है, देख लें। शेडेड रीजन के जहां पर बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करें, एक ये और एक ये, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनेंगे B 0 and 3 और इज इक्वल टू D है जो कि हमारे पास वो भी 0 and 3। और दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है C वो 9 and 0। हमने अब क्या करना है, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इन कॉर्नर पॉइंट्स को उसके अंदर पुट करेंगे। तो देखें G इज इक्वल टू
3x प्लस वाई, जब हम b इज इक्वल टू d वो 0 एंड 3 इसमें पुट करेंगे तो वो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास c, वो 9 एंड 0, तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 27। स्टूडेंट्स जब हमने कॉर्नर पॉइंट्स पुट किए तो z की एक वैल्यू ये आती है 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है 27। हमारा टारगेट क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको करना था हमने मिनिमाइज। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमने पुट किए जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है वो इसका सॉल्यूशन है। कहां पर आ रही है आप लोग के सामने है, b के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ये लिखना भी है। सो जो g फंक्शन है ऑब्जेक्टिव वो कौन सा है, 3x प्लस वाई हैज मिनिमम वैल्यू, कहां पर मिनिमम लिखता है, या मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, b इज इक्वल टू d 0 एंड 3। ये मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करने के हवाले से मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ ग्राफ के हवाले से तो थ्रू आउट हमारा सेम प्रोसेस चल रहा है। जस्ट ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और कॉर्नर पॉइंट्स हमने कैसे पुट करने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग है उसके साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।